संबल जिले के सेंधरी गांव में एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां पर आने से लोगों के अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, चाहे वो भूत प्रेत की समस्या से जूझ रहा हो या अन्य प्रकार की कोई समस्या हो जिसका कहीं सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो। अनेकों वर्षों से लोग यहां आकर लाभ कमा रहे हैं। आइए जानते हैं गुरुजी से कि यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई, उनको मंदिर के अनुभव इतिहास के कैसे बारे में हुए। ये है, ये स्थान पहले साधु महात्माओं की तपोस्थली रहा है। पहले अनेकों साधु यहाँ रह चुके हैं। यहाँ एक कुआं था जो अब भी है, उस पे प्याऊ लगती थी। हमारे पिताजी भी उस पर हमेशा प्याऊ लगाते थे। एक मजदूर रखकर जो भी आता था वो पानी पीता था। यहाँ बहुत बहुत सारे पेड़ आदि थे। अच्छा। उनके नीचे बैठ के जो है खाना वाना खाते थे, यहीं पानी पीते थे, यहीं दोपहर में आराम करते थे। और कोई साधन पहले था नहीं, ये सरकारी नल वगैरह या ये सब थे नहीं। 1930 का बना हुआ कुआं है। वो कुआं भी है, वो कुआं अब भी है। पानी नहीं है इसमें पर। पानी अब तो सभी जगह पानी खत्म हो गया है कुओं का। कहीं भी कुएं में पानी नहीं है कि वो वाटर लेवल बहुत नीचे हो गए हैं, कुएं इतने रहे नहीं, तो सरकारी नल वगैरह लग गए हैं। हम भी अक्सर यहाँ आया करते थे, बैठते थे इसी जगह के। एक दिन जो है देवी जी के दर्शन हुए, दुर्गा जी के। और इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है, हम जो कहते हैं हमारा क्या ना करो, हम वहाँ दरबार लेंगे। आपकी उस टाइम क्या आयु थी? ये लगभग सन 80 की बात है, जब 1980 के सन आसपास की बात। 1980 की। हाँ उम्र कम ही रही है गुरु जी आपकी। हाँ। और 2153 मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है। 2153 डेट ऑफ बर्थ है। 26 साल का वाकया है। हाँ, तो लगभग 27 साल की एज रही होगी। तो यहाँ पहले लोग बाग जो खलिहान थे, गेहूं वगैरह वो रखे जाते थे इस फील्ड में। तो हमारे भी जो है गेहूं वगैरह इसी फील्ड में रखे जाते थे। एक दिन देवी का साक्षात्कार हुआ। अच्छा। और इन्होंने कहा कि हम वहाँ दरबार लेंगे इस स्थान पर, और तुम जैसे हम कहते हैं वैसा करो। हम साइंस साइड के स्टूडेंट थे, समझ नहीं पाए क्या दरबार है, किस तरह से है, क्या है। सोचा दृष्टि भ्रम है, ऐसा क्या है। फिर दोबारा बोले जो फिर दोबारा आकर इन्होंने कहा कि हम दरबार लेंगे। हम जानते भी नहीं थे कैसा दरबार होता है, क्या होता है। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद टली, तो फिर ये हुआ कि घर पे हम बैठे होते थे तो सीधे रुक नहीं पाते थे, सीधे वहीं आके रुकते थे, फील्ड में आके। अच्छा। फील्ड में आके रुक के घर वापस जाना चाहते थे तब भी नहीं जाते थे। इनका ये कहना हुआ कि 10 बजे से 4 बजे तक हम वहीं, तुम्हें वहीं रहना होगा डेली। डेली, अच्छा। 10 से 4 बजे तक इसी स्थान पर। तो उसके बाद हम सोचते थे यार पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। कुछ थमले उमले पकड़ कर, जो बरामदे के जो थमले वगैरह होते हैं, ये पिलर वगैरह पकड़ के भी जो है रखा, लेकिन रुक ही नहीं पाते थे। सीधे पैर यहीं आके रुकते थे। जानते भी नहीं थे हम दरबार क्या चीज होती है, क्या कुछ है। फिर दूसरी बात ये है, एक ये भ्रम और हुआ कि बड़े बड़े साधु महात्माओं को इनके दर्शन नहीं हुए, तो हमें कैसे हो गए। मतलब ये पता नहीं क्या हो गया है। और जो इस अच्छे खासे हम काम करने वाले आदमी थे, हाँ भ्रांति रही। और लोगों से पूछा, जो इस तरह से, जिस तरह के तांत्रिक लोग होते हैं वैसे भी जो अच्छे पंडित जी थे साधु महात्माओं से, बोले कोई जिन तुम्हें भेंट गया है और वो ये रूप ले लेता है। हमने कहा देवी जी का रूप भी ले लेता है, बोले ले लेता है। तब फिर इन्होंने कहा भी कि जो हम कहते हैं बार बार आके कहती रही। हमने कहा हमें दरबार नहीं लेना है। जिन अगर है तो जिन को हम कुछ करेंगे नहीं, हम अपनी पूजा पाठ करते रहे, सब कुछ करते रहे। ज्यादा फिर नशा से रहने लगा। एक दिन एक माला थी वहां जो हमारी टंगी रहती थी, जैसे अक्सर माला लोग जो है टांग देते थे। उस समय ज्यादा नियम वगैरह हम जानते नहीं थे,
तो माला जाप करके वहीं ऐसी टांग देते थे, जैसे साधारण पहले एक कुंडियाँ वगैरह होती थी उन पे, तो माला अपने आप ही घूमती रहती थी। अच्छा। फिर ये कहा कि जो है इस माला को तुम पहन लो, ये माला जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकेगा। माला हमने पहन ली। एक दिन हम बैठे थे, सुबह से लेके 10 से लेके शाम 4 बज गए थे। हम सोच रहे थे यार पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, अच्छे खासे काम करने वाले आदमी थे, क्यों हुआ, क्या चक्कर में पड़ गए, काम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, नशा सा रहता था हर समय, जैसे कोई नशा कर लिया हो या कुछ भी। तो शाम 4 बजे सोच रहे थे, तभी एक हमारे गांव की ही एक व्यक्ति हैं, वो अपनी लड़की को लेके आए। कि ये उनकी लड़की पहले इधर उधर रही थी तांत्रिकों के उसमें, कहीं कोई आत्मा आत्मा अच्छा। वगैरह उसके ऊपर आती थी, तो दूर खड़ी थी, दूर खड़ी थी। दूर खड़े होने के बाद वो हमसे कह रहे थे, हमने कहा भाई, तो उन्हें टालने के लिए कह दिया कि 10 बजे से 4 बजे तक है और तुम कल को आना। ये शब्द हमारे मुंह से निकले अनायासी, ना सोचते हुए भी। तो लड़की बहुत दूर खड़ी थी, वो भी दूर ही थे। उसके बाद वो उसकी ऊपर की जो आत्मा थी, जो भी ऊपर का कोई उसके ऊपर साया रहा होगा, उसने बिना हाथ लगाए दूर से ही पहले तो वो माला तोड़ी, माला तोड़ के एक एक मोती उसका दूर तक बिखर गया। उसके बाद उसने हम बहुत ऊंचे उठे और ऊंचे उठ के सीधा ऊपर से नीचे दे के मारा। अच्छा, मतलब इसने जो उसके ऊपर जो आत्मा थी, वो टाइम खत्म हो गया था, 10 से 4 बजे गए थे ये सब, तो हमारे बहुत चोट भी लगी। तो हमने कहा, मैंने कहा तुम जो है देवता वेवता कुछ नहीं हो, और हमें भी अपने मन में हो गया कि ये देवता वेवता कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम देवता वेवता कुछ नहीं हो, तुम जो है हमें मरवाने आए हो, तुम हमें मरवाने आए हो, और हमें मरवाना भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मरवा रहे हो कुछ। फिर हमें ये हो गया, फिर 24 घंटे का इन्होंने वो कर दिया। और फिर तो अगर कोई हमारे सामने आ गया, कोई आत्मा वाला सामने आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसका तुरंत ही कह देने मात्र से ही हो जाता था, कह देने मात्र से ही हो जाता था कि जा क्यों है इसको भगाओ, तो वो भाग जाता था, दिन हो या रात हो किसी समय। लोग आने लगे, हम वहाँ जाने लगे, फिर भीड़ इकट्ठा होने लगी। हालांकि हमें बहुत शर्म लगती थी, हम आंखें बंद करके बैठ जाते थे, ये क्या कुछ है। फिर इनकी वजह से ये भी सब नहीं कर पाए, चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोग प्रश्न करने आने लगे, तो अचानक ही हमारे मुंह से शब्द निकलते थे, कोई नाम लेके कि उस जगह से ये आदमी आया, अनजान आदमी होता था, कोई भी होता था, दूर दूर से लोग आते थे। आप मतलब खुद प्रश्न भी, मतलब जो समस्या को लेकर आप, हाँ, जो समस्या को लेके आता था, जो भी समस्या को लेके आता था, तो उसका नाम लेके हम उठाते थे। अच्छा। इस नाम का व्यक्ति उस जगह से आया है, खड़े हो जाओ। खड़े होकर प्रश्न भी हम ही बताते थे, तुम इसलिए इस काम से आए हैं, इसलिए आए हैं, और तुम्हारा ये है। तो उसमें बहुत लोगों के जैसे नई लोग मिलते हैं, मार दिए जाते हैं, उनके लाशें दबा दी जाती हैं। वो तब घोड़ा देंगे वहां दबा हुआ है, अब नहीं है वो, अब तुम बेकार ढूंढ रहे हैं, वो वहां दबा हुआ है, मार के दबा दिया है। तो इसमें ये सब चलता रहा, लोगों को विश्वास भी हुआ, जो बातें सही हुई। तब कुछ दिन तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद जो है पुलिस वाले आने लगे, तो बोले हमारा ये कोई जैसे उनका केस नहीं सुलझ पाता था, इस तरह से क्या है, किडनैप कर लिया, एक लड़का किडनैप कर लिया था, उसके बारे में और उसके बारे में तो 2-4 को बताया। फिर हमने सोचा यार ये तो वो जो है सही नहीं है, क्योंकि फिर जो है बदमाश वगैरह हमारे सिर हो जाएंगे, और हम बेकार फ्री में जो है लेना नहीं था, देना नहीं था, ये सब बढ़ता जा रहा है, और इस तरह से हम कैसे खाने पीने का या परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। तो हमने दरबार से मना किया, हमने कहा ये हमें आप ये बात मत बताओ। बाकी और कहते बोले फिर क्या चाहते हैं, हमने कहा इस बीमारी से लोग जो है सुन रखा था हमने, प्रेत वगैरह वाली बीमारी से, इससे जो है ज़्यादा आत्माओं से ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं, तो ये सब आप रखो करो, वो जो भी यहाँ आए वो सही हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फिर हमें ये देवी जी ने ये वरदान दिया कि तुम अगर चाहे बीच सड़क पे भी बैठे होंगे, कहीं भी बैठ जाओ तुम या कहीं भी हो, तभी हम उसका निवारण कर, तुम्हारे कहने के अनुसार हम उसका निवारण कर देंगे। अच्छा। जो भी आता था उसका तुरंत ही निवारण हो जाता था। अब हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास कोई भी अगर जिसे आया तो उसका तुरंत निवारण था, तुरंत जो है
उसकी समस्या हल होती थी। धीरे धीरे ये चलता रहा, भीड़ बढ़ती रही, हम भी अपने जो है कंट्रोल में आते रहे। तो फिर हमने कहा ये काम सही नहीं है। एक तरह जिस तरह से मजमे वाले मजमा लगाते हैं उस तरह से तो ये अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे फिर हम छुपने लगे, जंगल में चले जाते थे और चले जाते थे, जिससे ये भीड़ भाड़ ना हो, ये सब हम काम नहीं करें, हमें ये काम पसंद नहीं था बिल्कुल भी। धीरे धीरे कभी कभार जो है जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते थे या कुछ थे घर पे, फिर हम घर से भी बाहर रहने लगे, तो घर हमारे जो है 2-3 दिन तो पड़े रहते थे लोग पूछने के लिए। अच्छा। तो हमारे घर के लोग ये है, उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि तुम वहीं बैठ जाओ। तो हमने कहा चलो भाई एक दिन रखे लेते हैं। तो हमने जो है शनिवार का दिन इस काम के लिए रखा। तो शनिवार का ही दिन कैसे चुना? शनिवार का क्या दिन कारण इसलिए कि शनिवार जो है अपने अनायास ही निकल गया। तो शनिवार मंगल जो है तांत्रिक लिहाज से अच्छे माने जाते हैं। अच्छा। दूसरे शनिवार मन में विचार आया, रख लिया। अब फिर छोड़ दिया। तो फिर इनका देवी जी के एक अनंत सामने आई और कहा कि तुम मत घबराओ, तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं रहेगी। एक लड़की थी उस समय हमारे पास 2 साल की। तो बोला तुम्हारे अब के 1 साल के अंदर अंदर लड़का होगा, तुम्हारे पास पैसे की है, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, जो हम कहते हैं सो करो। लेकिन उसमें फिर पूछने से और उससे जिन वाली बात हमारे दिमाग में डाल दी थी। तो हमने कहा हमें तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तुमसे। उन्होंने बार बार आकर वो ये कहती रही, रोज हमारे सामने आती थी या एक आध दिन छोड़ के आती थी। तो हमने कहा हमें तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। बोले देख लो। फिर इन्होंने जो है सामने तो आते थे लेकिन बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा। अब लोगों को ये ख्याति हो गई, चारों तरफ जो है ये हो गई कि इस तरह से वहां जाने से जो अगर किसी के पास कोई आत्मा का साया होता है या कुछ होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो कह देते हैं। तो और ये वहां जाने से अगर वो कहते हैं तो काम भी बन जाते हैं। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा। शनिवार के दिन आते थे, ना प्रसाद चढ़ता था ना कोई पैसा, वो सवाल ही पैदा नहीं था। झोपड़ी थी, हमारा मन ही नहीं था कि ये सब काम करें। अच्छा भी नहीं लगता था। अपना अच्छी दुकान, फिर उसके बाद यहाँ सब छोड़ने छाड़ने के बाद वहाँ पाक बड़े दुकान कर ली। हमने कहा यहाँ गाँव में रहेंगे तो ये सब लोग आते रहेंगे, वहाँ पाक बड़े रहेंगे। तो वहीं पे रहना सहना शुरू कर दिया, तो वहाँ पाक बड़े रहेंगे तो कोई आएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी ये चलता रहा, लोग के कहाँ चले गए। तो वहाँ जब गए दुकान के सामने कोई भी जाता था, जबकि हमने अंदर 2 पोर्शन उसके कर रखे थे, अंदर एक सोने के लिए एक उसके लिए। तो हम अंदर चले जाते थे, तब भी अपने आप ही जो जैसे होता है लोगों का खेलना खालना पेशी वगैरह होती है, तो वो अपने आप ही आ जाती थी बिना देखे बिना बातचीत करे। तो वहाँ भी लोग आप वहाँ थे और जिस पर नेगेटिव कोई एनर्जी थी तो वहाँ भी वो हाँ पता लग अपने जाता आप ही जो है आपके सामने ऑटोमेटिक आके? होने लगता था। अच्छा। अब भी है, ऐसे ही है, अपने आप ही होता है और अपने आप ही सब कुछ। हम तो कुछ जानते नहीं, हमारा कोई गुरु वगैरह भी नहीं था, कुछ नहीं। चलता रहा, आखिरकार दुकान भी छूट गई इसी चक्कर में, तो वहाँ भी ये भीड़ भाड़ रहने लगी और ये सब होने लगा। फिर हमने सोचा यार क्या करें, लोगों से पूछा, अनेक लोगों से पूछा, लेकिन कोई संतुष्टि के साथ उत्तर नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है इसलिए तुम परेशान है। पूजा तो हम करते ही थे, पूजा हम करते थे और पूजा लगातार करते रहे। तो हमने कहा चलो गुरु भी बनाए, कोई सक्षम गुरु कौन मिले, अच्छा कोई गुरु साधु महात्मा मिलना चाहिए। फिर एक शास्त्री जी थे, यज्ञों में आचार्य रहते थे, वो बोले कि हम चलो अपने गुरु जी से तुम्हें दीक्षा दिलाएंगे, अपने गुरु जी से अच्छा। तुम्हें दीक्षा दिलाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। कब दिलवाएंगे, बोले माघ के महीने में एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक उनका यज्ञ होता है। अच्छा। अग्नि त्यागी हुए सन्यासी थे वो। तो ये सब बात लगभग 1980 के आसपास की बता रहे हैं आप? हाँ तभी की है। अच्छा। 1981 के लगभग की बात है, दीक्षा वाली। तो अग्नि त्यागी हुए सन्यासी थे वो, त्रिदंडी स्वामी जी। बहुत अच्छे महात्मा थे। कहाँ के थे? कचला आश्रम बनाया था, फिर उसके बाद उन्होंने वृंदावन बना लिया, अब तो देह त्याग दिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा।
तो हमने कहा चलेंगे चलो तब तक। हम्म फिर बीच में और घटना घटी। हम्म बीच में घटना घटने के बाद जो है हम आरती, रोजाना आरती करते थे शाम को, रात को। अच्छा। तो वहाँ जब हम आरती करते थे, पहले ऐसे ही था, ज़्यादा मतलब ये तो था नहीं क्या, और पूजा का कमरा अलग होता है या कुछ भी। दीवार पे लोग एक तिखाल बना के दीवार पे लोग कैलेंडर वगैरह टांग लेते थे। गांव में अब भी ऐसे ही है, हाँ। कैलेंडर टांग लेते हैं, मूर्तियां टांग लेते हैं। हम्म तो हम भी ऐसी आरती करते थे। हम्म एक दिन इसी बीच में एक घटना घटी। आरती करते करते एक बहुत सुंदर मूर्ति, सफेद दाढ़ी जिनकी थी, काफी बड़ी, हम्म और पीले रंग का, हम्म पीले रंग का, गहरा पीला जो होता है, नारंगी कलर जैसा, हम्म वो चादर ओढ़े हुए थे। हम्म वो मुस्कुराए, हम्म मुस्कुरा कर थोड़े से मुस्कुराए और गायब हो गए हम्म दीवार पे ही, दीवार के सामने ही। हम्म मैं कहा होगा कोई दृष्टि भ्रम तो चल ही रहा है, हम जब ज्यादा सोचते हैं हम्म तो ऐसा होगा। हम्म फिर अगले दिन फिर जब आरती करने चले, फिर आए वो, हम्म और फिर आके मुस्कुराए, फिर ज़्यादा देर तक रुके। अच्छा। तो जब वो आते थे तो हम आरती बंद कर देते थे। हम्म जब ओम जय जगदीश हरे की आरती हम करते थे, भगवान भगवान नारायण की आरती करते थे, तभी वो आते थे, हम्म बीच में नहीं आते थे। अच्छा। ना आगे आते थे ना पीछे आते थे। उसके बाद तीसरे दिन फिर वो आए, हम्म हमने आरती रोक दी। हम्म हमने कहा वैसी कोई साया है, कोई आत्मा वगैरह हो गई है, कोई होगा, हम इसकी आरती नहीं करेंगे, ये सोच कर रोक दी। तो बोले कि क्यों रोक दी आरती, आरती करो। हम्म हमने कहा हम आपकी आरती नहीं करेंगे, हम्म नारायण की आरती है, हम अच्छा। आपकी आरती नहीं करेंगे। हम्म तो बोले करो आरती, जो तुम कह रहे हो वही तो हूँ मैं, अच्छा, मतलब वो जिसकी तुम नारायण आरती कर रहे हो मैं नारायण जी वही थे तो वो। हूँ। हाँ। अच्छा। तो हमने कहा अगर वही है तो आप अपने असली रूप में आ जाओ, हम्म अपने असली रूप में आ जाओ। हम्म उसके बाद में फिर जो है इन्होंने कहा कर लो। फिर उन्होंने अपने असली दर्शन दिए। हमने कहा अब करेंगे, लक्ष्मी जी के साथ। हमने कहा अब करेंगे आपकी आरती। अच्छा। फिर कभी कभार उस रूप में आते रहे। धीरे धीरे कोई बात नहीं, हम भी भूल गए, हम्म मतलब इस बात को जो है ज़्यादा गौर इस बात पर नहीं किए, हम्म क्योंकि हम ये सोचते थे हमें दृष्टि भ्रम भ्रम हो गया है, हम्म या कोई जैसे हमारे मन में जिन्न वगैरह डाल दिया था। हम्म और लोग ये कहते थे, बड़े बड़े अच्छे साधु महात्मा भी ये कहते, हम्म उससे मिले वो भी ये कहते थे कि नहीं ये जिन्न कोई भी रूप ले लेता है। और हम्म हम भी ये सोचते थे, केवल एक ही भ्रम हमको रहा, हम्म और यही भ्रम हमको जो है बहुत परेशानी में डाला आगे चल के। कि जब बड़े बड़े साधु महात्मा को दर्शन नहीं हुए, हम्म तो हम तो पूजा भी कोई खास नहीं करते, साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हैं, हम्म होटल शहर में हमारा होटल वगैरह पे खाना रहा है, हम्म तो हमें दर्शन कैसे हो सकते हैं? हम्म देवी जी के दर्शन होना या भगवान के दर्शन होना, ये पता नहीं क्या विचित्र बात है। हम्म धीरे 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 चलता रहा। चलने के बाद फिर वही लोगों का घेराव, हम्म किसी का अगर कोई काम नहीं करते थे, शनिवार को भी बैठना छोड़ दिया था, हम्म लोगों का घेराव, हमारा ये कर दो, खुशामद करते थे, हम्म सिफारिशें डालते थे। तो फिर वही वहीं बैठना फिर शुरू हुआ हम्म कि चलो भाई शनिवार को बैठते हैं। फिर अनेकों चमत्कार हुए। चमत्कार ये हुआ कि एक औरत की डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, 16 दिन वो एडमिट रही थी, और बिल्कुल आंखों की रोशनी उसकी चली गई थी। तब थोड़ी सी देर में यहाँ सही हो गई। और बहुत हमारे पड़ोस के ही हैं, वो कई महीने से खाट पे ही ऐसे लेटरिन कर रहे थे, वो नहीं था, यहाँ आती एकदम तुरंत चलने लगे। और भी अनेकों चमत्कार यहाँ हुए, तो लोगों को और भी विश्वास हो गया। लेकिन जब जब भीड़ होती थी तब तो हम छोड़ देते थे इस सबको। उसके बाद फिर और हुआ, फिर और लोग जो है मिले, शनिवार का दिन हो गया, ये सिलसिला चलता रहा। और चलने के बाद एक हमारी यहाँ के हैं, उनकी लड़की को
छत पे से गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि रीढ़ की हड्डी बेकार हो गई है अच्छा। और ये अब कभी नहीं चल पाएगी। हम्म। वो चल नहीं पाती थी, सब कुछ था। तो बहुत दवा ववा कराई, लखनऊ बेल्ट उसकी बन के आई, लेकिन वो चली नहीं। फिर लोगों ने कहा कि चलो वहाँ ले चलो, वहाँ दिखा लो उन्हें हम्म। और देखते हैं। फिर वो चलने लगी, अब भी है, अच्छा। शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, ऐसी ही चल अब रही ठीक है। है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। जहाँ डॉक्टर ने तो मतलब उसमें treatment दे दी, उसके ऊपर 2-3 आत्माओं का साया था, अच्छा। तो उनकी वजह से ये सब उसको था। हम्म। मिलने वाले थे, परिवार के ही थे, हम्म। हर समय उसमें लगे रहते थे। लगे रहने के बाद फिर हर समय वो ये चाहते थे जैसे वो उस आत्मा का साया रहता था, हर समय रहता था। तो लोगों ने कहा वही उनका रहना जरूर, उन्हें वो रहेंगे। उनके घर परिवार वालों ने भी सोचा तो उनके सामने तो जल्दी ये सही हो जाएगी। हमारे 20 बीघा उड़द थे, अच्छा। तो भी कम से कम 20 कुंटल तो निकलते ही। जब हम इसमें लगे रहे रोजाना, तो जो औरतें होती हैं घास फूस वाली, वो सब नुकसान करके सब उसमें ले गई, पके हुए उड़द से 3 कुंटल उड़द कुल निकले। तो हमें थोड़ा सा मन में ये ग्लानि हुई, हमने कहा यार इस काम से क्या फायदा, अच्छा। ऐसे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ मना करके चले गए, यहाँ से मना करके कि मैंने कहा हम अब नहीं आएंगे, हम ये काम पसंद नहीं है। ये कब किस सन की बात होगी लगभग? ये लगभग सन 84 के आसपास, 83 के आसपास अच्छा की बात तभी है, की बात। 82-83 की। तो इतने हम घर नहीं पहुंच पाए, इतने हमारा घर सूखे में अपने आप गिर गया। अच्छा, मतलब इधर आपने मना किया, उधर से आप घर गिर उधर गया। गिर गया, घर नहीं पहुंच पाए। अच्छा। संदूक, अलमारी, सब कुछ टूट गया, कुछ भी नहीं बचा। केवल जो है बच्चे को किसी का नुकसान नहीं हुआ, अच्छा। बच्चे को किसी को नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बचा। केवल एक मिट्टी की मूर्ति थी शंकर जी पार्वती जी की, वो नहीं टूटी। रात को जैसे लोगों ने कहा कि सामान निकालने को चले, कच्चा ही मकान था, पक्का नहीं था। तो उसमें एकदम अचानक बारिश आई और वो सब मिट्टी गीली हो गई। अच्छा। वो भी नहीं निकल पाया कि बाद में निकालेंगे। आखिरकार ये सामान भी गल गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी 3 साल तक मकान नहीं बना पाए। अच्छा, मतलब इन 3 सालों में आपने ये इधर ध्यान नहीं दिया था दरबार की तरफ? नहीं, मकान नहीं बना पाए। फिर उन लोगों ने सलाह दी कि इस तरह से विकास बार अपनी समस्या निपटाने को मेहंदीपुर पहले भी गए थे 1-2 बार, लेकिन वहाँ भी हमारी समस्या हल नहीं हो सकी। सभी देवता जो घर में हमारे पूछते थे, हमने कहा चलो इनसे देखते हैं, ढंग से पूछते हैं, यही हमारी समस्या हल कर दें। किसी देवता से कुछ नहीं हुआ। तो मेहंदीपुर गए, मेहंदीपुर से भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार एक संभल के आते हैं थे हमारे पास, यहीं वैसे ही मिलने आते थे इसी तरह से। तो वो बोले चलो मेहंदीपुर चल रहे हैं और वहाँ चल के प्रार्थना करते हैं। वहाँ तो भाई साक्षात हनुमान जी काम करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, आदमी से तो कुछ होगा नहीं इतनी बड़ी शक्ति के साथ। तो जब हम वहाँ गए तो वो इसी तरह से, जिस तरह से किसी व्यक्ति से लड़ाई लड़ते हैं, इस तरह से वो बोलेगा तुम्हारा भक्त इस तरह से परेशान है। बिल्कुल मंदिर के सामने ही धर्मशाला है वो, वहाँ पंडित जी की दुकान थी जो प्रसाद वगैरह बेचते थे। हम दोनों उस पर खड़े हुए बात कर रहे थे, तभी मंदिर में से एक व्यक्ति निकल के आए और उन्होंने कहा तुम मकान के लिए बात कर रहे थे, 2 महीने के अंदर तुम्हारा मकान बन जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर के सामने कोई अननोन व्यक्ति निकल कर आए। अननोन व्यक्ति निकल के आए, बोले 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा मकान बन जाएगा, तो मकान के लिए कह रहे थे। अच्छा। तो वहाँ हमने उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया। फिर मैंने कहा कौन व्यक्ति थे, इनकी बात सुने। कोई जैसे सोचा मन में कि कोई जैसे जोशी वगैरह हो या कोई वो हो जो भविष्य वक्ता हो, वो बताते हो। देखा तो कोई नहीं, गायब वहां से। तो मकान बना। एक बार फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, हमारे मन में तो ये था ही नहीं
हमारे मन में तो ये था ही नहीं कि हम मंदिर बनवाएं, इस उसमें घिरें, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के ये और सबके काम हम समझते थे। तो उसके बाद में फिर एक बार फिर हम मना करके चले आए। हमने कहा हमें ये दरबार वार नहीं लेना है और हम नहीं बैठेंगे, हमें माफी दे दो। तो उसी रात को हमारा हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा। और हार्ट अटैक में मड़वाती डॉक्टरों ने मना कर दिया, दिल्ली में हम रहे, दिल्ली में भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि बिना बाईपास के काम नहीं चलेगा और बाईपास की में भी कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह की हमारी पोजीशन हो गई। गाजियाबाद में भी हॉस्पिटल में भर्ती रहे। फिर एक नर्स आती थी यहाँ जो बिल्कुल पागल हो गई थी। पागल हो ये कब की बात है गुरुजी? हैं? ये कब की बात है जब हार्ट अटैक हुआ था आपको? 2003 की। 2003। हाँ ठीक। तो नर्स आती थी, वो पागल हो गई थी, वो यहीं से ठीक हुई थी, स्टाफ नर्स थी। उसने बेचारी ने बहुत मेहनत की, कई हॉस्पिटल में उसने एडमिट रखा, कई बहुत डॉक्टरों की सलाह ली, सभी डॉक्टरों का ये कहना था। फिर उसने एक नर्सिंग होम था उसमें एडमिट कर दिया। उसी दिन फिर उसने 500 रुपये का नोट निकाल के और ये रखा, बोले मैं वादा, ये ठीक हो जाए, मैं वादा करती हूँ कि ये वहीं बैठेंगे और सब मंदिर वहीं वहाँ बैठेंगे भी और रहेंगे भी, जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। तो उसी रात को हमारी तबीयत सही हो गई थी। अच्छा। उसी रात को फिर हम बैठने लगे शनिवार को। तो तब तक यहाँ पर झोपड़ी थी? झोपड़ी थी तब तक, क्योंकि हमारा 3 तक। हाँ हमारा मन भी नहीं था कि हम मंदिर वगैरह बनवाएं। बीच में इंडियन बैंक में थे पे, उन्होंने कहा भी था कि हम मंदिर बनवा दें। हमने कहा हमारा गांव ऐसा नहीं है, क्योंकि आपस में दिन रात विवाद और ये सब ईर्ष्या गाँव में बहुत होती है और पूजा पाठ कोई नहीं करता था। हमारा मन ही नहीं था। हमने कहा हम मंदिर बनवाने नहीं चाहते हैं। बोले कहीं बाहर बनवा दें, आप वहाँ रह जाओ। तो मैंने कहा ना, हम बनवाने ही नहीं चाहते हैं। तो झोपड़ी थी यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कि एक दिन ये हुआ, कई लोग थे, कुलदीप सिंह के पिताजी थे, एक महात्मा जी थे, एक तिरुवनंतपुर से आते थे जाट, वो थे। ये सब लोग कहने लगे कि हम ये मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो हमारे मुँह से ये निकल गई, मैंने कहा मंदिर बनवाना चाहते हैं, मैं क्यों मना करूँ मंदिर के लिए, जब ऐसा है। उन्होंने भी जोर दे के हमसे कहा था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो हमने कहा हम क्यों मना करेंगे, आपकी इच्छा है तो मंदिर बनवा लो। बोले मीटिंग रख लो और सब लोग इकट्ठे हो। तो मंगल का दिन निश्चित हुआ। इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद बोले कब है मुहूर्त, मैंने कहा परसों को ही है। तो वो चौधरी साहब बोले कुलदीप सिंह के, वो 50 कट्टे सीमेंट के और 2000 रुपये मैं दूंगा। उसमें मजदूरी भी 100 रुपये थी। 2003 में है, 3-4 के आसपास है। 2005 में, 5 में, ठीक। 5-6 के मामला है। जब ये देवी जी का मंदिर बना था। हाँ सबसे पहले 2005 में बना है। तो 3 में हार्ट अटैक मुझे हुआ था, 4 में फिर इसी तरह से चलता रहा। फिर ये 5 की बात है। तो परसों को है मुहूर्त बढ़िया। तो उसी दिन फिर इसका जो है शुरुआत हुई। देवी जी का मंदिर बना। देवी जी के मंदिर बनने के बाद अमरोहा के एक सर्राफ थे, क्योंकि सारा इन्होंने ये बता दिया था किस किस तरह से मंदिर होंगे, किस किस के मंदिर होने चाहिए, कि हनुमान जी का मंदिर होगा, यम का होगा, धर्मराज का होगा। अच्छा, पहले उधर से ही आपको मतलब उन हाँ, देवी शक्तियों ने अपने आप ही इन्होंने ये कहा था कि इनके मंदिर होंगे। तो हमने छोटे छोटे उसी झोपड़ी में छोटे छोटे जैसे तिखालनुमा थान बनवा देते हैं, जो अभी बने हुए हैं, पिंडी रूप में जो अभी बने हुए हैं। नहीं, तिखारी ईंटों के, अच्छा, वो बनवा दिए थे। वो अभी बने हुए हैं, उधर अलग वो पोर्शन अलग है वहाँ पे। तो वो बोले हनुमान जी की मूर्ति लाना चाहते हैं और ये हनुमान जी के, मैंने कहा आप भी बनवाओ। हनुमान जी का मंदिर बना, देवी जी का मंदिर बना, देवी जी के बाद हनुमान जी का बना। फिर तुरंत हमारे गांव के ही पंडित जी थे, वो बोले भैरव का भी बनवाओ और पूरा मंदिर मैं बनवाऊंगा। अच्छा। तो हमने कहा राजस्थान में जाना पड़ेगा इसके लिए, मूर्ति के लिए। तो वहाँ हम ऑर्डर दे के आते हैं भैरव जी की मूर्ति, जिस तरह की उन्होंने बताई थी उस तरह की मूर्ति को बनी बनाई। तो बाजार में ऐसी मूर्तियां कम मिलती हैं। तो बोले टालते रहे हम, अब जाएंगे जब जाएंगे। बोले मेरा मर्डर होने वाला है। वो अपने आप ही बोले मेरा मर्डर होने वाला है, उससे पहले पहले तुम जो है वो मूर्ति वगैरह ले आओ और मंदिर बनवा लो। अच्छा। नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ,
मैं हम भी हम्म ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, मजाक वजाक ज्यादा करते हैं तो कर रहे हो, बोले नहीं ये सही है बिल्कुल। हम्म तो उन्होंने हमें भेजा, हम गए थे तभी वहाँ फोन पहुंच गया हम्म। तो पंडित जी का मर्डर हो गया है। अच्छा, मर्डर हो गया था उनका। हाँ, मूर्ति के लिए उन्होंने पैसे दे दिए थे, हम्म 11,000 रुपये। हम्म मर्डर हो गया, फिर अधूरा रहा। मंदिर, भैरव जी का भी मंदिर बना, हम्म नहीं चलता रहा। लोगों ने ये कहा कि तो अगले शनिवार है, मान लो शनिवार के दिन नहीं आ पाते हैं हम्म तो एक दिन और रख लो, हम्म एक दिन और रख लो, हम्म मंगल के दिन रख लो। तो मैंने कहा चलो मंगल के दिन रखे लेते हैं। हम्म। तो फिर मंगल के दिन, शनिवार और मंगल 2 दिन रख लिए। अच्छा, फिर 2 दिन लगने लगा दरबार। 2 दिन लगने लगा दरबार। हम्म अब जो यहाँ आता है वो सही तो होते ही हैं, हम्म अनेकों लोग, हजारों लोग सही यहाँ से हुए हैं। हम्म लोगों की मुँह मांगी मुरादें पूरी हुई है। हम्म जिनको के 20-20 साल तक जिनकी शादियाँ हो गई थी, हम्म उनके संतान नहीं थी, हम्म उनको भी संतान हुई है। हम्म हर प्रकार की समस्या जो है श्रद्धा लेके आता है, उसकी तो कामना पूरी होती है। यहाँ करता कोई कुछ नहीं। हम्म या देवता अपने आप दरबार लेते हैं, हम्म। हम ना जानते हैं ना कुछ करते हैं, हम्म बस आके बैठना है। हम्म अब लोग कहने लगे, जैसे पहले प्रसाद नहीं चढ़ता था, हम्म कोई चीज भी नहीं दी जाती थी, बस ऐसे ही कह देते थे जाओ तुम ठीक हो जाएंगे, उसी से ठीक हो जाते थे। हम्म और लोग कहने लगे, प्रसाद लाने लगे, कैसा प्रसाद चढ़ा दो, लो भाई। तो वो कुंड में जरा सा चढ़ा दिया जाता है, बाकी सब वापस कर दिया जाता है। तो तुमने कुछ दिया नहीं। हम्म तो साइकोलॉजी बदलने के लिए जो प्रसाद की भभूति होती है हम्म वही उनको वापस दे दी जाती है। हम्म अब किस तरह से काम करती है, लोग तो कहते हैं कि काम करती है, हमने लगा ली और ये हो गया, तो वो उनके साइकोलॉजी समझ लो, हम्म या देवता का आशीर्वाद समझ लो भभूति के हिसाब से। हम्म तो वो सब उससे सभी लोगों के काम होते हैं, हो रहे हैं। फिर उसी समय के दौरान बीच में जब दरबार की शुरुआत हुई थी, देवी जी सबने कह दिया था हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं। फिर एक देवी जो सांप पे चलती हैं, वो हमारे साथ साथ चलने लगी। मतलब उन्होंने उसको जो है दे दिया। वो अगर हम कहीं जाते थे तो हमारे साथ उनका सांप उड़ता हुआ हमारे साथ साथ चलता था। अच्छा। बस में बैठे होते थे तब भी जो है वो साथ ही साथ चलती थी। तो हमने एक दिन उनसे पूछा, हमने कहा 3 महीने तक, लगभग 3-3.5 महीने तक, तो और लोगों से पूछा, ये हमारी कमी रही कि क्योंकि हम भ्रमित थे कि हमने उनसे नहीं पूछा, लोगों से पूछा, बोले सांप पे तो कोई देवी नहीं चलती, कोई सांप पे आरोह नहीं होती है। तो हमने कहा फिर वही चक्कर आ रहा है और लोगों के दिमाग पे बस वही जिन्न जिन्न वाली बात बैठी हुई। तो एक दिन हमने इन्हीं से पूछा, हमने कहा आप कौन है, आप कौन है, आपको परिचय कहाँ मिले। लोग तो मना करते हैं। तो बोले पद्मावती नाम है हमारा। अच्छा, पद्मावती देवी। पद्मावती देवी। और दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में देखो। अच्छा, इनका वर्णन है इनका, छठे अध्याय इनकी स्तुति है 6ठे अध्याय में, इन्हीं की स्तुति है पद्मावती की। तो हमने कहा, फिर कुछ दिन बाद जब हमने कोई गौर नहीं की तो इन्होंने भी जो है वो साथ रहना छोड़ दिया। धीरे धीरे ये सब चलता रहा, है ही दरबार चल रहा है, मंदिर बने हैं, यम का भी बन गया। जब हमने लोगों से जिक्र किया कि भाई बनवाओ ये वो, तो यम का भी बना, धर्मराज का भी बना। जो इनके प्लान थे, जैसे इनका मिशन है, अब इसमें धीरे धीरे फिर इन्होंने हमें अब आके ये बताना शुरू हुआ ऊपरी देवी की। हमने कहा प्रेतवादा में जो इतने दिन से बालाजी में लोग पड़े रहते हैं और पड़े रहते हैं, तो इनकी मुक्ति कैसे हो। आगे को तो अब हमारी भी दिमाग में भी बात आ गई, क्योंकि पितृ तो हमारे भी हैं, पितृ मुक्ति कैसे हो। पितरों से लोग बहुत बेचारे तड़पते हुए आते हैं और पितृ परेशान करते हैं, पितरों की मुक्ति नहीं होती। जब मुक्ति नहीं होती तो परेशानी उन्हें होती है। और बहुत से पितर ऐसे हैं जो परेशान करते हैं और पितर चाहते हैं, उनके घर वाले भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो फिर हमने इनसे कहा, मैंने कहा क्यों है, तो फिर इन्होंने हमें बताना शुरू किया। उसके बाद ये तो इन्होंने बता दिया था कि त्रिमुक्तेश्वर यहाँ मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, पद्मावती का भी मंदिर बनेगा।
अच्छा। एक इन्होंने जो हमें कहा, जिनके हम शिव की पूजा करते हैं, बोले किसी भी जहरीले जानवर का जहर इनके मंदिर बनने से नहीं रहेगा। और फिर ये किया कि भाई सांप काटे की और इस सब की, पागल कुत्ता काट ले तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा तड़पती रहती है। तो उस सब के लिए फिर इन्होंने बताना शुरू किया त्रिमुक्तेश्वर मंदिर को। तो फिर ये त्रिमुक्तेश्वर मंदिर निर्माणाधीन है आप सबकी सहयोग से। जैसे गुरुजी, जैसे त्रिमुक्तेश्वर मंदिर या पद्मावती देवी जैसे और यम भगवान का मंदिर है, हाँ तो ऐसे मंदिर देखने को कम मिलते हैं। हाँ, एक साथ कॉम्बिनेशन कम बनता है। हाँ, यम लेकिन है। ये वाली बात हो जाती है, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। जब हम ये देख रहे हैं, अब आके हम ये देख रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के स्कूल ना होने की वजह से और ये सब विद्याओं का लोप होने की वजह से, जो कि कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया कि बिल्कुल ही एकदम इस पे प्रतिबंध लगा दिया हिंदू शिक्षा पे, सब पे। तो जो ब्राह्मण वगैरह थे, जिनको कंठस्थ था या जो ये जानकारी रखते थे, वो गुजर चुके, शायद ही कोई एक आध रहा हो। नई पीढ़ी ने आजकल जैसे कह देते हैं, ज्यादातर हिंदुओं में कह देते हैं, कहाँ है भगवान हमें दिखाओ। मतलब उनके प्रति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की वजह से, ईसाई धर्म का ज्यादा प्रचार होने की वजह से, मुस्लिम धर्म का ज्यादा प्रचार होने की वजह से, पहले मुगल शासन में हमारे जितने भी जानकार थे वो सब मरवा दिए गए। तो आखिरकार यही हुआ। अब हम देख रहे हैं, जब ये मंदिर बन रहे हैं उनके कहने के अनुसार, जब सबने ये कहा कि भाई जो कहा था वो बनवाओ, जो इतने लाभ के हैं, ये सब कुछ है, त्रिमुक्तेश्वर मंदिर बनना है, ये सब बनना है। अब तो यही होगा, मंदिर का ये होगा, जब त्रिमुक्तेश्वर मंदिर पूरा हो जाएगा, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, कि खाली यहाँ आके अगर प्रार्थना करेगा, अच्छा, तो उसी से पितरों को मुक्ति मिलेगी, उसी से संकट कटेंगे। तो त्रिमुक्तेश्वर मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, तीनों की, ब्रह्मा जी होंगे, विष्णु जी होंगे और महेश शंकर जी होंगे। तो तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन है इनका। अब क्यों है ये तो रहस्य जो इन्होंने बताया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसी तरह से फिर सोचा कि भाई इनके अब रह गए ये सांप के काटे हुए, पागल कुत्ते के काटे हुए, इनकी तो मुक्ति होती नहीं है। तो फिर इसके लिए भी फिर क्यों ना, जो इन्होंने कहा है तो इस तरह से ये जो मंदिर बन जाएगा, ये फिर होगा। अब बीच में हमने भी कुछ कम कर दिया था उसकी वजह से, कि कहाँ हम कर पाएंगे और इतनी कैसे सेवा कर पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना बंद कर दिया था इन पे भी। तो इन्होंने भी जब ध्यान देना किसी को बंद कर दो, शक्ति तो किसी की जब भी बनती है, जब आप किसी की पूछते रहेंगे, जब किसी की अवहेलना करेंगे, तो कोई क्यों करेगा। तो अब ये भी बनना है, तो सांप का काटा हुआ है या पागल कुत्ते काटे हुए, उनकी भी यहाँ मुक्ति हो जाएगी पद्मावती मंदिर में। पद्मावती की। अच्छा। आजकल अब इतना रहा नहीं है जो ब्राह्मण मिल जाए, ना ही आदमी पास पैसा है, ना ही किसी भी हिंदू को, ना ही ज्यादातर श्रद्धा की भी कमी है हिंदुओं में, जो नारायण बलि कराए, नाग बलि कराए या त्रिपिंडी श्राद्ध कराए, वैसे भी श्राद्ध नहीं करा पाते लोग ढंग से हवन वगैरह में, क्योंकि हमारा जो है वो ज्ञान का लोप होता जा रहा है हिंदू संस्कृति में। तो ये कोशिश करके ये सब बनवाए जा रहे हैं, ये सब होगा। अलग अलग महत्व दरबार के अनुसार जो है, हर देवता का, जैसे यम है, इनका एक अलग महत्व है। यम मंदिर क्यों इन्होंने कहा, क्यों बनवाया, और क्रम दिया है, स्थान दिया है, यहाँ इनका बनेगा। जैसे यम मंदिर जो है वो ये यहाँ बना हुआ है भैरव जी के दाईं तरफ, धर्मराज मंदिर जो है बाईं तरफ बना हुआ है, हनुमान जी के दाईं तरफ है यम मंदिर। तो उसका ये है कि भैरव जी के दाईं तरफ यम रहते हैं, बाईं तरफ धर्म रहते हैं। हमको तो इतना ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने कहा यहाँ इनका ये बनवाओ, पद्मावती का कहाँ बनेगा, या ये सब। मैं तो महादेवी के नाम से पूजा करता हूँ इनकी। तो और त्रिमुक्तेश्वर कहाँ बनेगा, देवी जी का कहाँ बनना है, किस तरह से बनना है। उसके साथ साथ उन्होंने नवार्ण का जो है वो प्रावधान दिया, उसमें भी हम बहुत घूमे, कहीं भी नवार्ण यंत्र या वो नहीं मिला जिससे गलती ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। पूछा तो लोगों को पता ही नहीं है। ये नाबार्ड के बारे में भी बहुत नवार्ण के बारे में, हाँ, इसमें जो है वो सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की पूजा होती है, वही स्थापित है यहाँ अपने यहाँ। देवी जी के बराबर में जो नवार्ण है उसमें स्थापित है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और यम, महेश,
ये सब 8 उसकी पूजा होती है, 64 योगिनी की पूजा होती है, जब क्षेत्रपाल देवपाल की होती है, तभी जो है दरबार पूरा होता है। जब विजयहारा दुर्गा सप्तशती में जो तीनों रहस्य हैं, उसमें इसके बारे में समझाया गया है। ये सब धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे जब मंदिर पूरे हो जाएंगे तो दरबार पूरा हो जाएगा। अब हम हों या ना हो, आप भी देखते हैं, हो ना हो, जो संकट वाले होते हैं, जो जिसके ऊपर जो आत्माएं होती हैं, वो अपने आप ही बोलने लगती हैं, अपने आप ही जाती हैं। हम